हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम अशोक। टुडे स्टार्ट क्लास। बच्चों, इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल को कंप्लीट किए थे। तो अब हम तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिए, लेकिन जब हम कंप्लीट के लिए इसको भी जानना है, अगर हम क्लास कराएं तो हाथ से क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं। इसी कारण जो पिछला क्वेश्चन आया हुआ है उसी को हम डिस्कशन करेंगे और बता भी देंगे किस जगह हमने पढ़ाया था। और वीडियो पिछला जरूर देखेंगे तो 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर ये आया था 2000 को, मतलब 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिनेप्सिस अकर बिटवीन। तो बच्चों हमने सिनेप्सिस जब हमने बता रहे थे, जब हमने जाइगोट में बताया तो उसमें हमने बताया था, अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें सुनेंगे देखेंगे तो उसमें हमने बताया कि द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, हमने बताया कि द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। फिर उसके हमने बताया कि जो सिनेप्सिस होते हैं, पेयर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड या बाइवैलेंट। हमने ये यहाँ से डिस्कशन किया हूँ, वीडियो जरूर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही आता है, सिनेप्सिस अकर बिटवीन, मतलब देखिए सिनेप्सिस क्या होता है। तो हमने क्या सिनेप्सिस, अगर अब एग्जाम्पल देखें, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, दूसरा देखें ए मेल एंड फीमेल गैमेट, थर्ड देखें एमआरएनए एंड राइबोसोम, फोर्थ देखें स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर। तो हमने क्या बताया था कि जो सिनेप्सिस होता है पेयरिंग 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्या होता है सिनेप्सिस ऑफ पेयरिंग 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। क्या हो गया हमारा, एक फर्स्ट आंसर हो गया कि जो हमारा सिनेप्सिस होता है वो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम का बना होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। फिर सेकेंड हमने क्या बताया, सेकेंड देखा क्वेश्चन था, डूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस बिगिन द डिसअपियर एट। तो हमने बताया कि हमने डिस्कशन जब प्रोफेज हमने डिस्कशन कर रहे थे तो हमने लास्ट में बताया है कि जब एंड ऑफ द प्रोफेज आता है तो हमारा जो एंड ऑफ द प्रोफेज आता है उसमें हमारा जो न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस इनोला गोल्गी बॉडी नॉट विजिबल होते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देते हैं, मतलब खत्म डिसअपियर हो जाते हैं। तो हमने यही बताया कि एंड ऑफ द प्रोफेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मतलब इज नॉट विजिबल, दिखते नहीं, मतलब डिसअपियर हो गए। तो हमारा ऑप्शन होता है ड्यूरिंग द माइटोसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड डिसअपियर एट लेट प्रोफेज, मतलब एंड ऑफ द प्रोफेज, सॉरी लेट प्रोफेज होगा, लेट प्रोफेज क्या होगा, लेट प्रोफेज मतलब एंड ऑफ द प्रोफेज जो होता है तो वहां पर हमारा जो गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं। बच्चों बहुत मजा आ रहा है, मतलब हम जब वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, क्योंकि हमने पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा है तो बहुत मजा आएगा। एक बार उस वीडियो को देखिए बढ़िया से, उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करिए, पूरा क्वेश्चन निकालता जाए, हमें खुद मजा आता है। देखिए तो हमने सेकेंड ऑप्शन यही आया कि ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड न्यूक्लियस आर डिसअपियर। तो हमने बताया था कि एंड ऑफ द प्रोफेज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इनोला बाबर डिसअपियर हो जाता, मतलब नहीं विजिबल होते हैं, वहां हमने ये बताया था। और फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट। अब हमें क्या इसमें बताया, जो हमें तो एक फिगर दिया था और उसमें उस फिगर के बारे में मिलान करना है, किससे मिला, वो फिगर देख के हमें बताना है कि ये फिगर किस पेज में आता है। तो हमने जब फिगर देखे तो हमारा एक फिगर ए दिखा, दूसरा फिगर ए दिखा। तो जब हमने फिगर देखा तो हमने वहां पर बताया था, हमने उसमें बताया हूँ कि जो हमारा फिगर जब हमने देखे तो जब हम क्या करते हैं, जब एना जो हमारा एना पेज आता है, हम फिगर देख के हमने समझ लिया कि जो हमारा एना पेज होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम होते हैं टूवर्ड द अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और एक दूसरे से स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमारा यही हुआ कि देखो जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो क्रोमोसोम है अपोजिट पोल पे चले गए,
यहाँ ऐसे यहाँ लगा नहीं है, यहाँ में ऐसे फिगर में यहाँ कटा हुआ है, तो हमने उसमें तो एकदम हार्ड रखा था इसलिए नहीं, यहाँ कटा हुआ है। क्वेश्चन बढ़िया देखेंगे तो यहाँ कटा हुआ होगा। तो हमारा क्या होगा, जो क्रोमोसोम तो अपोजिट पोल पे चले जा चुके हैं, तो हमने फिगर देख के ही पहचान लिया कि ये एनाफेज का है। और फिर जब सिरदरा देखा तो दूसरा हम फिगर बनाए थे, उसमें हमने बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, और जब अर्ली प्रोफेज देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हल्का सा रहता है और क्रोमोसोम उसके अंदर, लेकिन जो हमारा एस्टर सेंट्रोमियर होता है वो एस्टर से माइक्रोट्यूब्यूल द्वारा घेरे होते हैं, एक मतलब रेडिएट होते हैं, और उस पे एस्टर लगा होते हैं, और जो एस्टर होता है एक दूसरे के स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमने बताया था, हमने उस वीडियो में देखेंगे, उस वीडियो में डिस्कशन भी किया हो कि जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो रेडिएट होता है एस्टर बाय द माइक्रोट्यूब्यूल, और एक दूसरे से स्पिंडल फाइबर द्वारा बोथ दोनों जुड़े हुए रहते हैं। ये हमने डिस्कशन भी किया, और सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो देखो ये हमारा हो गया कि टुवर्ड अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, तो हमारा एनाफेज हो गया, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और उसके बाद इसके अंदर क्रोमोसोम है, और जो हमारा एस्टर है स्पिंडल फाइबर जुड़ा रहता है, और इसके बाद चारों इसके तरफ एस्टर लगा हुआ है, यही दिखाया गया है फिगर में। तो हमारा क्वेश्चन हो गया फोर्थ, लेट एनाफेज एंड प्रोफेज। क्या हो गया, लेट एनाफेज एंड प्रोफेज। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा यही है कि लेट प्रोफेज हो गया और एनाफेज हो गया। क्या हो गया, लेट प्रोफेज एंड एनाफेज। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फिर अब अगला आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमने जब फोर्थ क्वेश्चन देखा तो हमने क्या देखा, फोर्थ क्वेश्चन कि जब इसमें फोर्थ क्वेश्चन था सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिपेंडमाइटोसिस। अब इसका करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है, करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो हमने सबसे पहला का ऑप्शन पढ़े, क्या पढ़े, सबसे पहला ऑप्शन क्या था उसको देखते हैं। तो हमने जब सबसे पहला ऑप्शन देखा तो उसमें था क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द एनाफेज। हमने क्या किया था कि जब हम एनाफेज डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हमने क्या किया, इसमें रिमेन इन द सेंटर ऑफ द, और हम जब एनाफेज डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने बताया कि जो हमारा क्रोमेटिड होता है, जो हमारा सेंट्रोमियर होता है स्प्लिट करता है, तो और जो हमारा दो क्रोमेटाइड होते हैं वो सेपरेट कर जाते हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल, मतलब माइग्रेट या सेपरेट कर जाते हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल। ये हमने उस लेक्चर में डिस्कशन भी किया था और समझाया भी है बहुत अच्छे से। तो हमने यही देखा सेंटर की तरफ नहीं तो टुवर्ड द अपोजिट पोल। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया क्रोमेटिड तो सेपरेट किए तो सही है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, रिमेन इन द सेंटर ऑफ द एनाफेज। सेंटर पे नहीं होते, अपोजिट पोल पे जाते हैं, न कि सेंटर पे। ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। फिर दूसरा हमने देखा क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल इन द टेलोफेज। हमने क्या किया कि जो हमारा क्रोमेटिड होते हैं अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, न कि टेलोफेज में, वो एनाफेज में। क्या होता है, जो हमारा क्रोमेटिड होते हैं मूव करते हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल इज कॉल्ड एनाफेज। एनाफेज में करते हैं, न कि टेलोफेज में। टेलोफेज में तो क्या होता है, जो हमारा क्रोमेटिड होते हैं वो उसके पोल पे रिच हो जाते हैं, मतलब बहुत सभी जितने क्रोमेटिड होते हैं पोल पे रिच हो जाते हैं, लग चुके होते हैं, न कि अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन गलत हो गया कि क्रोमेटिड स्टार मूविंग द टुवर्ड द अपोजिट पोल एंड टेलोफेज। टेलोफेज में नहीं होता, टेलोफेज में रिच हो जाते हैं, रिच द सेम क्रोमेटिड होता है, ना कि अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। ये सेकंड वाला गलत हो गया। अब थर्ड आंसर देखते हैं। थर्ड क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ द प्रोफेज। अब हमने क्या किया था, हमने जब डिस्कस किया था हमने कहा कि जो गोल्गी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, एंड ऑफ द प्रोफेज नॉट विजिबल, विजिबल नहीं होता, मतलब डिसअपीयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हमने वो कहा, मतलब वहां पर डिस्कशन किया हूँ इसी तरह, बहुत अच्छा। तो हमने यही कहा एंड ऑफ द प्रोफेज नॉट डिविजिबल इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नॉट विजिबल होते, दिखते नहीं, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ क्या विजिबल एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, विजिबल नहीं होते, नॉट विजिबल होते हैं, ये गलत हो गया। अब फोर्थ वाला आंसर देखते हैं। अब तो तीन तो ऐसे गलत हो गए हैं, अब फोर्थ हम लगा भी सकते हैं और इसको भी देख लेते हैं।
क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड chromosome move to the spindle equator and get aligned along the equatorial plate in metaphase। यह इतना अच्छा लाइन लिखा है कि जब हम पढ़ेंगे मेटाफेज में जो उसका फीचर है, ये फीचर का सेकेंड पॉइंट ही है पूरा लाइन। जो हमारा मेटाफेज जब हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट ये है जो स्पिंडल मतलब जो काइनेटोकोर से लग जाते हैं इक्वेटर पे, फर्स्ट पॉइंट ये था स्पिंडल फाइबर का था एंड इक्वेटर प्लेट अटैच बाय द काइनेटोकोर, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ये था। और सेकंड ये था कि क्रोमोसोम मूव इन स्पिंडल इक्वेटर, सही है, एंड गेट अलिग्नेंट अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। बहुत अच्छा, हमने वहां भी ऐसे डिस्कशन किया, मैंने दोनों फीचर बहुत अच्छे से बताया हूँ और वही चीज आ गया। अब हमने देख लिया, अब करेक्ट आंसर पूछा तो हमने करेक्ट किया, सही बस क्रोमोसोम मूव कर जाता है स्पिंडल इक्वेटर, जो क्रोमोसोम होते हैं इक्वेटर पे लगने लगते हैं, सभी क्रोमोसोम जो होते हैं इक्वेटर पे लग जाते हैं, तो वही क्या, और एलिग्नेट होता है इक्वेटोरियल प्लेट या इसी को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट पर और इन मेटाफेज। ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। बहुत मतलब एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद देखिए जो भी क्वेश्चन लगाइए, आल बहुत अच्छा निकाला, हर चीज हमने बता दिए हैं, तो उसमें मजा आ रहा, हमें भी आ रहा, हम लगा रहे हैं, हमें ऐसा हो ही नहीं रहा कि हम नहीं पढ़ाए हैं, हम पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छा है। अब अगला देखो, अगला है एट द मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर। हमने जब मेटाफेज डिस्कशन किया था तो वहां इस लाइन के बाद जब हमने कहा कि जो हमारा एक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लगा होता है सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। फिर उसके बाद ही हमने डिस्कशन किया था जो काइनेटोकोर होता है वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर एक टूवर्ड द दोनों अपोजिट पोल पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर टू मतलब दोनों डिस्कशन किए थे। तो एक रहता है सेंट्रोमियर टू काइनेटोकोर से लगा था, दूसरा सेंट्रोमियर टू अपोजिट पोल मतलब अपोजिट साइड, दोनों साइड हमारा काइनेटोकोर टू सेंट्रोमियर लगा होता है। बहुत अच्छा, हमने जब डिस्कशन किया तो वहां बहुत मजा आया। देखो हमने देखा कि मेटाफेज इज क्रोमोसोम आर अटैच होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो अटैच होता है। अब हमने देख लिया, हमने वहां पढ़ा तो किससे होता है, काइनेटोकोर से, किससे हो गया, काइनेटोकोर। मतलब इतना अच्छा उस वीडियो में किया हूँ, इतना अच्छा पढ़ाया हूँ, मतलब इतना अच्छा उसको डिस्कशन हुआ, बताया गया कि आप एक क्वेश्चन उठाइए, आप एक बार उस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़िए, उसको आप लोग एक बार पढ़ के तो देखिए। एनसीईआरटी पूरी लाइन है, मतलब आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरी एनसीईआरटी लाइन मिलेगी, कोई भी लाइन नहीं छूटती है। और उसके बाद आप क्वेश्चन उठाइए, आया हुआ पिछला क्वेश्चन दिखाइए, लगाइए, और उसके बाद अपना एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट लेकर लगाइए। अगर एक भी क्वेश्चन ना हो कि नहीं हम बोले हैं तो हमसे फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए कि आप ये नहीं बोले, लेकिन हम बोला, हम बता भी देंगे कहाँ किस जगह बोला है। तो हमने ये बताया, जब ये लाइन आया तो हमने बताया कि जब हम उसका फीचर पढ़ रहे थे मेटाफेज का सेकेंड जो फीचर है यही लाइन ही है, इतना तक है। और जब मैंने ये डिस्कशन किया तो इसमें हमने क्या किया, जब हम स्मार्ट डिस्क स्ट्रक्चर बताया तो उसके जस्ट बाद हमने ये बताया था कि जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है जुड़ा सेंट्रोमियर टू काइनेटोकोर से जुड़ा होता है, ये भी हमने बहुत अच्छे से बताया। इसलिए एक बार क्वेश्चन उसको पढ़िए, मतलब लेक्चर को देखिए और पूरा, और उसके बाद आप क्वेश्चन कोई भी उठा लीजिए, लगाते चले जाइए। अगर एक भी क्वेश्चन बच जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन हमें नहीं निकला, तो हम बता देंगे किस जगह क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया। ये हो गया हमारा, इसके बाद ये हमारा मतलब यहाँ तक पढ़ा। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।